हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और इस वीडियो में और भी जो क्वेरीज आ रही है वो सारे क्वेरीज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मिस मत करना। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको पहले से शायद पता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे जो भी स्लॉट के एग्ज़ाम्स थे इन्फिटिक्यू के वो अभी ख़त्म हो चुके हैं और आपके भी एग्ज़ाम हो गए होंगे। तो इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन क्वेरी से और आपको सारे क्वेरीज को डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्या होगा यदि ऐसा हुआ है तो। ठीक है, तो पहला क्वेरी है हमारे पास, टैब स्विच कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि नेटवर्क मतलब कि नहीं आता है और वाईफाई वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको टैब स्विच करना पड़ता ही है वापस से कनेक्ट करने के लिए। तो उस केस में यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक दो बार तीन बार हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। यदि आपने पेपर अच्छा किया है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा ये है कि यू विल गेट रिग्रेट मेल और नॉट। तो देखिए इन्फोसिस की तरफ से इन्फिटिक्यू का कोई भी रिग्रेट मेल नहीं आता। मेरे टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने दिया था तो उनके रिग्रेट मेल नहीं आया था। तो वहाँ पे कोई रिग्रेट मेल नहीं आया था। यदि मान लीजिए कि किसी का रिज़ल्ट आ चुका है तो उसके जस्ट एक दो दिन में यदि आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, आपको कोई मेल नहीं आता है, तो समझ लेना कि आप क्वालिफाई नहीं हुए हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि व्हाट आफ्टर क्वालिफाइंग इन्फिटिक्यू। देखिए इन्फिटिक्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक चांस होगा, वो होगा एडवांटेज राउंड। उसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे। तो उसके बाद वो होगा और उसमें यदि क्वालिफाई होते हैं तो आपको पैकेज का ऑफ़र जो मिलता है वो 5 और 8 LPA का ऑफ़र मिलता है। 5 नहीं, सॉरी, वो रिवाइज़ हो गया तो 6.25 हो गया। 6.25 का पैकेज और 8 का जो है वो रोल वाला पैकेज आपको ऑफ़र होता है, इंटरव्यू शेड्यूल होता है। मतलब यदि मान लीजिए आप एडवांटेज राउंड को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो फिर भी यदि आपके पास इन्फिटिक्यू सर्टिफिकेशन है तो आपको क्या होगा 3.6 के लिए मेल आएगा, इंटरव्यू के लिए शेड्यूल होगा और आपका इंटरव्यू होगा, रिजल्ट आएगा, फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि वेज टू गेट इनटू इन्फोसिस। ऐसे बहुत सारे वेज है, जैसे इन्फिटिक्यू पहला है, उसके बाद आपके पास आएगा हैक विद इन्फी। ये सारे बहुत सारे वेज हैं इन्फोसिस में जाने के लिए। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए आपका इन्फिटिक्यू क्लियर नहीं हुआ तो मतलब सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी 1 साल पड़ा है और 1 साल में इन्फोसिस अराउंड 5 to 6 टाइम हायरिंग करती है। आपके कॉलेज में भी आती है यदि आपका कॉलेज एफिलेटेड है उनसे या फिर कनेक्टेड है तो। और भी बहुत सारे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आती है। 3.6 से लेकर 8 LPA के बीच में वो ऑफ़र करते हैं। और मैं आगे जब भी मतलब आप लोगों के लिए आएगी, मतलब 2023 बैच के लिए हायरिंग करेंगे वो, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप एक्टिव रहना चैनल पे। तो मैं यही कहूँगा कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है। यदि इन्फिटिक्यू क्लियर नहीं होता है तो इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इन्फोसिस में यदि जाना है तो, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो बस यही मैं चारों डाउट को क्लियर करना चाहता था। और भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप मेरा पहला पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं जिसमें और भी क्वेरीज मैंने सॉल्व किया है। और फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।